मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। जेठालाल ये तो गजब हो गया। अरे गजब मतलब बहुत गजब हो गया मेहता साहब। की गजब हो गया, गल की है। अरे बीड़ी मास्टर और माधवी भाभी को नकली पुलिस वाले अपने साथ ले गए हैं। हाँ की नया स्यापा है। थोड़ी क्या हुआ कि रास्ते में बताते, तुम गाड़ी निकाल। हाँ, चलो चलो। रोडी की गड्डी भी नहीं आ रही है। अरे भाग गए सर, भाग गए सर, भाग गए। वो भाग गए, गए तो नहीं। सर पकड़ो सर। अरे रुको। अरे वो भाग गए, रुक जाओ। आप लोग यहीं रुको, मैं उन्हें पकड़ के आता हूँ। यहीं रुकना। पकड़ो, रुक तेरी तो। चतुर को यही छोड़ देते हैं और उनका पीछा करते हैं। चलो। पर पुरुष मंडली अब तक आई नहीं है। अरे उनको मैं फोन करके बुला लूंगा। चलो चलो चलो, वरना वो लोग भाग जाएंगे। पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो। गोली जाके। लेकिन आप गाड़ी के पास आते तो हम मिल जाते थे। पर एक तरफ से अच्छा ही हुआ ना माधवी भाभी साहब कि आप लोग हमें नहीं मिले। अगर आप लोग हमें मिल जाते तो ये चोर हाथ से निकल जाते। फिर क्या हुआ? फिर मैंने और पोपट भाई साहब ने तय किया कि अरे वाह, क्या नाटक किया है, क्या नाटक किया है। अरे वाह, क्या नाटक किया है, क्या नाटक किया है, क्या नाटक किया है। अरे तो पहली बार थोड़े ना किया। सोना भी आ गया, पैसे भी आ गए। अपना चंदू। अरे वो आ जाएगा, पहली बार थोड़ी ना हवलदार बना है। हाँ, अरे वो देखो आ गया, आ गया। ये चंदू आजा। साहब ये सुन, उनको शक तो नहीं हुआ? अरे जरा भी नहीं, बीच रास्ते में उनको छोड़ के आ गए उधर। बहुत बढ़िया। अभी सुनो, लोग आए क्यों नहीं अब तक? पकड़ो, फोन करके पूछता हूँ। पोपटलाल का फोन। हाँ पोपटलाल बोलो। अय्यर भाई वो गुंडे हमें दिख गए। आप लोग लाइव लोकेशन से कितना दूर है? एक मिनट। 1 मिनट? अरे 1 मिनट में पहुंचेगा नहीं, मैं 1 मिनट डॉक्टर आदि को पूछ कर बोलता हूँ। डॉक्टर आदि, लोकेशन से हम लोग कितना दूर है? बस 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। पोपटलाल 2 मिनट में पहुंच रहे। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी आइए। ओए उन गैंग वालों ने तो मैं छटांगा नहीं। ओ ना दे नट बोल्ट ऐसा ढीले करूंगा ना तो कोई रिपेयरिंग नहीं कर पाएगा उन्हें दी। जी जो भी करना है सोच समझ के करना है। तुम लड़ाकू हो, हम नहीं। लोकेशन पर पहुंच गए। भाई रुक, एक एक को उड़ा दूंगा। ये वर्दी भले नकली है, लेकिन ये गन असली है। 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 लेकिन ये गन। तुझे ईमेल भेजू क्या? अभी गन हमारे पास है। हाथ ऊपर कर, तू हाथ ऊपर कर। अबे चल, ये बेशरम आदमी है। चलो चलो, हाथ ऊपर कर, गोली चल जाएगी। उस गन से कुछ नहीं होगा। इस वर्दी की तरह वो गन भी नकली है। हाँ?
तेरी। लेकिन तुम तो बोल रहे थे कि गन असली है। मैंने तुम लोगों को उल्लू बनाया। तो इसका क्या प्रूफ है कि अभी भी तुम हमें उल्लू नहीं बना रहे हो? तो एक गन चला के देख लो, पता चल जाएगा। ओके। चलो तो यहाँ का टेस्टिंग कर रहे हो भाई? बाउंस होके गोली मुझे कहीं लग गई तो अभी मेरी शादी बाकी है। सॉरी सॉरी, ये ऊपर चलेगा, ऊपर ऊपर करो। पता चल गया ना नकली है। सही बात है। ए नौटंकी बंद कर बंडिया, माल लेके भाग। कैसे भाग भाई? मैडम जी रुको। मैडम रुकिए, आप अच्छे घर के लगते हो, साड़ी भी पहनते हो। पूरी बात तो सुनो। मैं साड़ी का व्यापारी हूँ। अगर आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दोगे ना तो मेरी दुकान पे आपको साड़ी पे 50% ऑफ दूंगा। अरे जेल चली जाऊंगी तो साड़ी का क्या करूंगी? अरे तो मैं आपके लिए वो स्पेशल सफेद जेल वाली साड़ी बनवा के दूंगा ना। देखिए पुलिस वाली मैडम, तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। वैसे भी मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता। मैं भी मर्द पे हाथ नहीं उठाती। तो बॉक्स से मारोगे। ओए खर्चा मैं तो तेरी तैसी भी तैसी तेरी तो मैं। कहा जा रहा है? रुक जा, रुक जा। तेरी तो शेर को जाल में फंसा दिया। अभी बोल भाग, अभी भाग। रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी हुशारी कटांगा, आज भी तेनू नहीं कटांगा। इसे मेरा कुर्ता मार दिया। रुक जा। चलो
सीधे खड़े रहे। बता बता भीड़ और माधवी भाभी कहाँ है? वो हमें नहीं पता। नहीं पता मतलब? वो तो हम उन्हें बीच रास्ते में छोड़ के भाग आए थे। अरे बाप रे, तो अभी भिड़े और माधवी भाभी को कहाँ ढूंढेंगे? एक काम करते, पहले इनको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, वहाँ पांडे जी को बोलेंगे तो वो हमें भिड़े भाई साहब और माधवी भाभी साहब को ढूंढने में मदद करेंगे। चलो 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 चलो। फिर उन चोरों को पकड़कर हम आपके पास ले आए। हाँ पांडे जी, अगर हम इन चोरों को नहीं पकड़ते ना तो ये लुच्चा लफंगे पिड़ू और माधवी वेनी के पैसे और सोने का सेट दोनों लेके भाग जाते। पाटिल, इस्तीफे वाला फॉर्म लाना। मैं अपनी नौकरी से रिजाइन करना चाहता हूं। इन लोगों को पुलिस का काम करने में बड़ा मजा आता है। कल से ये लोग मेरी कुर्सी पर बैठेंगे। जयराम जी की चलिए। पांडे जी ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। और इन चोरों को यहां क्यों ले आए? सीधे कोर्ट में ले जाते। पांडे जी, हमने आपका काम आसान किया और अब हम पर ही गुस्सा कर रहे हैं। किसने बोला था मेरा काम आसान करने के लिए? मैंने बोला था मेरा काम आसान करने के लिए। जब तुम इन चोरों का पीछा कर रहे थे, मुझे एक फोन नहीं कर सकते थे? मैं वहां आकर अरेस्ट कर लेता। पांडे जी, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि आपको फोन करने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ, टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं था। मतलब पुलिस को फोन करना टाइम वेस्ट है? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वो सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि थोड़ा भी टाइम वेस्ट होता तो वो चोर हाथ से निकल जाते, इसलिए आपको फोन करने का ध्यान में नहीं आया। सही बात है। वैसे देखा जाए तो पांडे जी, पत्रकार और पुलिस दोनों समाज की भलाई के लिए ही काम करते हैं। वही तो, चोरों को पी फॉर पत्रकार पकड़े या पी फॉर पुलिस, दोनों ही समाज के स्तंभ है ना। लेकिन इस स्तंभ को अपना एक भी केस गोकुल धाम वालों ने मुझे सॉल्व करने नहीं दिया है। पांडे जी, आपके पास अभी भी केस सॉल्व करने का मौका है। हाँ, वो कैसे? हमारे पैसे थोड़े मिले अभी तक, तो वो ढूंढ के आप केस सॉल्व कर सकते हैं ना। पाटिल, लेट्स मूव। डोंट मूव सर। पांडे जी, पैसे मिल गए। पैसे मिल गए। थैंक यू पांडे जी। पैसे सही आया था। पैसे इसमें तो हार भी है सोने का। कैश। ये इसमें, हाँ, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। पांडे जी, ये आप रख लीजिए। मेरा मतलब है इसे आप जमा कर लीजिए। जब सब कुछ तय कर लिया है तो इसका भी तय कर लो ना। अरे नहीं, ये हम नहीं रख सकते पांडे जी, ये तो चोरी का माल है ना। नियमों के हिसाब से चोरी का माल तो सरकारी तिजोरी में जमा होना चाहिए ना। मतलब तुम मुझे नियम सिखाओगे? नहीं। पाटिल, इसे पुलिस की कस्टडी में रख दो। पांडे जी, अब जाने दो ना। तो मैंने रोक के रखा है क्या? नहीं, गुस्सा जाने दो ना। पांडे जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू? किस बात का थैंक यू? हवालात में तुम दोनों को फ्री में हवा खिलाई, उस बात के लिए थैंक यू कह रहे हो? नहीं। अरे जाओ ना यार, कुछ काम धंधा नहीं है क्या तुम लोगों को? है ना, बहुत काम है। मुझे घर जाकर आर्टिकल लिखकर एडिटर साहब को भेजना है। ओ अच्छा। हाँ। अच्छा पाटिल, एक सादा कागज लाओ, एक स्याही से भरी हुई कलम लाओ। साहब यहाँ बैठेंगे और यहाँ बैठकर अपना आर्टिकल लिखेंगे। आइए बैठिए। सारा मूड खराब कर दिया। सर, मूड क्यों खराब कर रहे हैं? कमिश्नर साहब के साले की गाड़ी के असली चोर तो पकड़े गए ना। लेकिन मेहनत तो गोकुल धाम वालों ने की है ना। पर ये बात कमिश्नर साहब थोड़ी जानते हैं। प्रमोशन पक्का। पाटिल, मेरा प्रमोशन हो कि ना हो, जिन्होंने मेहनत की है उन्हें क्रेडिट मिलना ही चाहिए। गोकुल धाम वालों को ये क्रेडिट मिलनी चाहिए। दे डिजर्व इट। भेज दिया आर्टिकल, बता देता हूँ।
हाँ बोलो पोपटलाल। अरे थैंक यू सर। आज आपने बिल्कुल सही वक्त पर मुझे उस गैंग के बारे में बताया, तो हमारा भिड़े बेचारा बच गया वरना फंस जाता। कैसे, क्या हुआ पोपटलाल? अरे उस गैंग ने भिड़े को अपनी जाल में फंसा ही लिया था। वो तो वक्त पर हम लोग वहाँ पहुँच गए तो हमने भिड़े और मादी भाभी को बचा लिया और उस गैंग को पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रेट 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 पोपटलाल। थैंक यू सर। अच्छा पोपटलाल, मगर वो आर्टिकल भेजा कि नहीं? अरे वो भी बेच दिया। ग्रेट ग्रेट दैट्स ग्रेट। मगर पोपटलाल, इसके बारे में आर्टिकल में लिखा है ना? हाँ लिखा सर, कैसे भी लिखता। और आपकी तारीफ के लिए एक स्पेशल लाइन भी लिखी है मैंने। ग्रेट ग्रेट पोपटलाल, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। गुड नाइट। ओके पोपटलाल, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। देखिए, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, खास करके पुरुष मंडली को। आप सबकी वजह से हमारे पैसे बच गए। हाँ, अगर आप लोग टाइम पे नहीं आते ना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता। और पोपटलाल, स्पेशल थैंक यू तुम्हें। अगदी खरे पोपट भाऊजी, अगर आपको सही टाइम पे पता नहीं चलता और आप एक्शन नहीं लेते ना तो हमारे तो पैसे गए थे। खरे पोपटलाल, अगर तुम नहीं होते ना तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाते। सही बात है। बस जेठालाल। नहीं अरे बस क्या। मैं भिड़े, मैं तो तेरा हमेशा ख्याल रखता हूँ, तू ही मेरा ख्याल नहीं रखता। अरे ऐसा नहीं पोपटलाल, रखता हूं मैं ख्याल। अरे रखता तो अब तक मैं कुंवारा नहीं होता। ठीक है, तुमने चोर ढूंढना है ना आज हमारे लिए, तो मैं तुम्हारे लिए चोरनी ढूंढूंगा। क्या? दिल को चुराने वाली। अच्छा, अभी खास पुरुष मंडली के लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? उन गुड्डों से लड़ाई करते वक्त आप सबके कपड़े फट गए थे ना, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए शर्ट पीस और पैंट पीस। अरे भिड़े, ये शर्ट पीस और पैंट पीस हमें देने का सोच के तूने तो हमें पराया कर दिया। कहते? अरे और नहीं तो क्या, हमने तेरी मदद ये पैंट पीस शर्ट पीस हमें मिले इसलिए थोड़ी की थी। नॉट फेयर। देखिए, आप लोग ऐसा मत समझिए कि मेरी वजह से आपका जो नुकसान हुआ है उसकी मैं नुकसान भरपाई कर रहा हूं। ये तो आप सबने मेरे लिए जो दिल से किया, उसके लिए मेरी भी दिल से इच्छा है कि मैं आप सबके लिए कुछ करूं, इसलिए मैं दे रहा हूं। जेठालाल, फूल ना फूलाची पाकड़ी समझूंगी। अरे नहीं, ये फूल नहीं भाई, ये तो तेरे प्रेम का पूरा गुलदस्ता है। तो प्लीज ले लीजिए। हाँ, ले लो जेठालाल, भिड़े के प्रेम का अनादर नहीं करते। अच्छा, तो तुम नहीं ले रहे हो? नहीं, मैं भी ले रहा हूँ। अच्छा, पोपटलाल ये लो। भिड़े, मैं ये वाला ले सकता हूँ, ये कलर नहीं है मेरे पास। हाँ, ले लो। थैंक यू। जेठा, तुम्हें कौन सा? अरे जी चलेगा ना? ओके, मेहता साहब आपको ये वाला। अय्यर, नंदरी। थैंक यू और आती भाई, खाली प्लेट। प्लेटचा खाली। ये स्पेशल आपके लिए। मैं हुई स्पेशल। क्यों कोमल? सही बात है। कोमल भाभी के अलावा और कौन जान सकता है? और अभी ये हमारे महिला मंडल के लिए। अभी और एक सरप्राइज बाकी है। अरे और क्या देना है अभी? नहीं, कुछ देना नहीं है जेठालाल, दिखाना है। ओह अच्छा, एक मिनट। अरे सोनू बड़ा, हाँ बाबा। तुम लोग बालकनी में क्या कर रहे थे? आप सब बड़े लोगों की बातचीत चल रही थी, तो उसमें हम क्या करते? हाँ भाई। सोनू, आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, बंद करो। ठीक है। काय आई? थाम जरा पेशेंस। हाँ, हाथ आगे करो। हाँ। देखो। वाओ, सोने का सेट। बहुत सुंदर है। ये देखो। वाह, बहुत सुंदर है। बहुत बढ़िया यार। हाँ,
काय दिसते माझं पिल्लू तो इसी बात पे डांस हो जाए आप दोनों मेरा कितना ख्याल रखते हो आप दोनों बेस्ट हो आई लव यू आई बाबा भाई हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के क्या कहने, यहाँ किसी पे भी संकट के बादल आ जाते हैं और उस वक्त सब लोग एकजुट होकर उसे इस संकट से बचाते हैं। पर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में टेंशन खुशी पे कब हावी हो जाए कह नहीं सकते। बोलो, एक सोने के सेट की वजह से कितना हंगामा हुआ, भिड़े और माधवी भाभी जेल तक पहुंच गए। इसलिए आप लोग भी सतर्क रहिए और लालच के चक्कर में किसी भी अनजान व्यक्ति से सोना चांदी मत खरीदिए। और तो सोना चांदी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि इसमें फंसता तो आम इंसान ही है, इसलिए हमेशा सतर्क रहिए। चलिए, अंत भला तो सब भला। भिड़े और माधवी भाभी का सपना भी पूरा हुआ, उन्होंने सोनू के लिए सोने का सेट खरीद लिया। सब कुछ हंसी खुशी से निपट गया। दर्शकों, आप सबको भी ढेर सारी खुशियां मिलने वाली है, क्योंकि रामनवमी के पावन अवसर पर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी भक्ति के रंग में रंगने वाली है। हमारी मिनी इंडिया में भक्ति का रस मिलने वाला है। तो दर्शकों, देखना न भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बन जाते हैं सबके बिगड़े काम जो दिल से बोले जय श्री राम। हमें रामनवमी के बारे में बात करनी है। तो इस बार क्या करने का सोचा है? इस बार हम गोकुलधाम में रामलीला परफॉर्म करेंगे। मैं हनुमान बनूंगा और मैं लक्ष्मण और मैं राम बनूंगा और सोनू सीता माता बनेगी। ससुर जी ससुर जी मांगे ये राम भगवान है, ये सीता माता है और आप उसके पिता जनक राजा तो हुए ना ससुर जी। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए मैं परमिशन नहीं दूंगा। बाबा आप शांत हो जाइए, लोग मजाक कर रहे हैं, रामलीला परफॉर्म करने वाले नहीं है हम लोग। तो भाई तो क्या प्लान है? हर साल की तरह आप सबके लिए सरप्राइज ही है।